गुड मॉर्निंग निशा मैम। मॉर्निंग अंकित सर। तो सेशन को स्टार्ट किया जाए। जी सर, बिल्कुल आज के सेशन को शुरू किया जाए। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित 30 दिवसीय कंप्यूटर लिटरेसी वर्कशॉप में आज 5वें दिन आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सीखा, आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हम इंसर्ट मेनू पे चर्चा कर रहे थे। इंसर्ट मेनू के कुछ आइकन्स बचे थे, उनके बारे में देखते हैं। टेक्स्ट बॉक्स की मदद से आप अपने पेज पर कहीं पर भी कुछ भी लिख सकते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। वर्ड आर्ट में आप अलग अलग डिजाइन में अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए वर्ड आर्ट पर क्लिक करें। अब एक बॉक्स आएगा, उसके अंदर अपने टेक्स्ट लिखें और फिर उसकी डिजाइनिंग करें। इसके अंदर आपको 3D डिजाइनिंग भी मिल जाती है। ड्रॉप कैप का उपयोग लेटर का पहला अक्षर बड़ा लिखने के लिए किया जाता है, जैसा कि आप न्यूज़पेपर में देखते हैं। आप सभी शिक्षक साथी पूरे सत्र में जुड़े रहेंगे और जुड़े रहते हुए जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएं आप अपने डायरी में नोट करते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब सेशन का लिंक इस प्रशिक्षण के बाद शेयर किया जाएगा। सिग्नेचर लाइन का उपयोग सिग्नेचर लेने के लिए करते हैं। इसे पेज पर उस जगह लगाते हैं जहां पर आपको किसी का हस्ताक्षर लेना है। डेट एंड टाइम की मदद से आप अपने फाइल में दिनांक और समय लगा सकते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे इंसर्ट मेनू का एक ऑब्जेक्ट ऑप्शन है। इसकी सहायता से आप किसी अन्य प्रोग्राम्स में डायरेक्ट यहां से ही जा सकते हैं और उसमें अपना काम कर उस फाइल को अपनी वर्ड फाइल में इंपोर्ट करा सकते हैं। इक्वेशन गणितीय सवाल तैयार करने में या गणितीय इक्वेशन तैयार करने में इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी मदद से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गणितीय सवाल लिख सकते हैं। कुछ आइकन्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे पाई है, प्लस माइनस, अंडर रूट इत्यादि। तो बहुत सारे इक्वेशंस हैं जिनकी जरूरत हमें पड़ती है गणितीय इक्वेशन तैयार करने में। तो उन सभी सिंबल्स को इंसर्ट करने के लिए हम इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। सिंबल की मदद से आप अपने फाइल में किसी भी तरह का सिंबल लगा सकते हैं। अब चलते हैं डिजाइन टैब पे। डिजाइन टैब कई ग्रुप्स में डिवाइड है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, थीम्स, पेज बैकग्राउंड। तो पेज बैकग्राउंड में हम चलते हैं वाटरमार्क पे। वाटरमार्क का उपयोग कर आप अपने पेज के बैकग्राउंड में कोई भी टेक्स्ट या नंबर यानी वाटरमार्क लगा सकते हैं। इसका उपयोग करने के लिए वाटरमार्क पर क्लिक करें, फिर कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करें। अब एक विंडो ओपन होगा, उसमें आप टेक्स्ट वाटरमार्क पर क्लिक कर टेक्स्ट में अपना टेक्स्ट लिखिए और कलर, लेआउट, फॉन्ट इत्यादि सिलेक्ट करने के बाद ओके करें। आप चाहें तो वाटरमार्क में कोई फोटो भी लगा सकते हैं। फोटो लगाने के लिए पिक्चर वाटरमार्क पर क्लिक करें। पेज बैकग्राउंड का जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो है पेज कलर का। पेज कलर के द्वारा आप पेज को कलर कर सकते हैं। आप इसे चुन सकते हैं कि हम जिस पेज पे काम कर रहे हैं उस पेज का कलर किस तरह से हो। पेज बॉर्डर्स, इसमें आप पेज पर अलग अलग तरह के बॉर्डर लगा सकते हैं। एक बार आपने बॉर्डर को चूज कर लिया तो आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हैं सब में ऑटोमेटिकली बॉर्डर लगते जाएंगे। जो हमारा अगला टैब है वो है पेज लेआउट। पेज लेआउट टैब में हम चलते हैं पेज सेटअप पे। पेज सेटअप में पहली कमांड हमारी है, अगर किसी के माइक ऑन हो तो उसको म्यूट कर दें, सराउंडिंग से आवाज आ रही है।
तो मार्जिन अंकित सर जी फाइल को प्रिंट देने से पहले आप चाहें तो पेज की मार्जिन चुन सकते हैं। मार्जिन में अलग अलग तरह की मार्जिन वाले पेज आपको मिल जाएंगे। हम जिस पेज पे काम कर रहे हैं उसका मार्जिन कितना होगा, लेफ्ट से कितना होगा, राइट से कितना होगा, टॉप से कितना होगा, बॉटम से कितना होगा, यह मार्जिन सेलेक्ट करने के लिए हम मार्जिन कमांड का प्रयोग करते हैं। ओरिएंटेशन, हम जिस पेज पे काम कर रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, वह पेज हमारा स्क्वायर होगा या लंबा होगा, इट मींस लैंडस्केप होगा या पोर्ट्रेट होगा, यह चूज करने के लिए हम ओरिएंटेशन कमांड का यूज करते हैं। ओरिएंटेशन कमांड के माध्यम से हम पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में चुन सकते हैं। नेक्स्ट वन इज साइज। साइज की सहायता से पेज की साइज सेट कर सकते हैं। हम जिस पेज पे काम कर रहे हैं, कौन सा पेज साइज होगा, A4 होगा, A3 होगा, लीगल होगा, जिस भी साइज का पेज हमें लेना है, हम पेज सेटअप में जाएंगे, पेज सेटअप में साइज ऑप्शन के द्वारा उस पेज की साइज को सेट कर सकते हैं। कॉलम्स की सहायता से आप पेज को एक से अधिक कॉलम में बांट सकते हैं। हम एक पेज पे काम कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि उस पेज में 2 कॉलम्स डिवाइड हो जाएं, हम जो लिखे हैं वो बीच से ब्रेक होता रहे, और हाफ पेज पे काम करें। तो हाफ पेज पे काम करने के लिए हम कॉलम से 2 कॉलम चूज कर लेंगे, और जैसे ही हाफ पेज खत्म होगा, फिर उसी पेज पे दूसरे साइड से फिर हाफ से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसको 2 कॉलम, 3 कॉलम या जो भी चाहे अपने हिसाब से हम बांट सकते हैं कॉलम की सहायता से। नेक्स्ट वन इज ब्रेक। ब्रेक का प्रयोग कर पेज या कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं। लाइन नंबर्स का प्रयोग प्रत्येक लाइन की नंबरिंग करने के लिए किया जाता है। हम जिस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, जिस पैराग्राफ पे काम कर रहे हैं, उस पैराग्राफ में कितनी लाइंस हैं यह जानने के लिए हम लाइन नंबर पे क्लिक करेंगे, तो हर लाइन की एक नंबरिंग आ जाएगी। उस नंबरिंग से हम जान सकते हैं कि इस पेज में, इस डॉक्यूमेंट में कितनी लाइंस हैं। अगला जो हमारा टैब है वह है मेलिंग टैब। मेलिंग टैब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है। जैसा कि हमने कल बोला था, मेल मर्ज के लिए, मेल मर्ज एक ऐसी कमांड है जिसकी सहायता से हम मल्टीपल लेटर्स, मल्टीपल इनवेलप्स, मल्टीपल लेबल्स इत्यादि जनरेट कर सकते हैं। मेलिंग टैब में मेल मर्ज यूज करने के लिए हमको एक वर्ड फाइल की आवश्यकता होती है और एक एक्सेल फाइल की। तो आइए देखते हैं मेल मर्ज क्या है। मेलिंग टैब में कुछ ग्रुप्स हैं: क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू रिजल्ट्स एंड फिनिश। नाउ वी विल लर्न अबाउट मेल मर्ज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज एक उपयोगी टूल है जो आपको लिस्ट, डेटाबेस और स्प्रेडशीट में स्टोर जानकारी का उपयोग करके मल्टीपल लेटर्स, लेबल्स, इनवेलप्स, नेम टैग्स आदि बनाने की अनुमति देता है। मेल मर्ज करने पर आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी और एक रेसिपिएंट लिस्ट की, जो आमतौर पर एक्सेल वर्कबुक होती है। एक्सेल के बारे में आप नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बाद जो हमारा अगला सेशन है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही है। आपको एक्सेल में ज़्यादा नहीं जानना है, बस एक्सेल फाइल को कैसे यूज करना है मेल मर्ज में, आपको यही सिखाया जाएगा। तो मेल मर्ज का जो टैब है वो आपको दिख रहा है। अब मेल मर्ज का प्रयोग कैसे करना है आइए जानते हैं। सबसे पहले एक मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट खोलें या एक नया डॉक्यूमेंट बनाएं। मेलिंग टैब से स्टार्ट मेल मर्ज कमांड पर क्लिक करें और सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में आप उस डॉक्यूमेंट का प्रकार चुनें जिसे आप बनाना चाहते हैं। हम उस डॉक्यूमेंट का टाइप चुनेंगे कि हम जिस तरह का डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। अपने उदाहरण में हम लेटर्स का चयन करेंगे कि हम लेटर बनाना चाहते हैं। लेटर्स का चयन करने के बाद सेलेक्ट रेसिपिएंट पर क्लिक करें, जिसके लिए आपको एक
एड्रेस लिस्ट की आवश्यकता होगी, ताकि वर्ड स्वचालित रूप से यानी ऑटोमेटिकली प्रत्येक एड्रेस को डॉक्यूमेंट में रख सके। हमें क्या करना है, सबसे पहले मेलिंग टैब पे क्लिक करना है। मेलिंग टैब पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट टाइप में हम अपने एग्जाम्पल में उदाहरण लेटर ले रहे हैं, तो लेटर पे क्लिक करेंगे। लेटर पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट रेसिपिएंट का ऑप्शन ठीक स्टार्ट मेल मर्ज के बगल में है, उस पर क्लिक करेंगे। तो सेलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक करने के बाद हमें एक एक्सेल शीट की जरूरत होगी। वो एक्सेल शीट कहाँ है, इसके लिए यह मौजूदा किसी फाइल में हो सकती है जो कि मेरे डॉक्यूमेंट में पहले से सेव हो, मेरे सिस्टम में सेव हो, या फिर सेलेक्ट रेसिपिएंट से न्यू एड्रेस लिस्ट टाइप करके हम नया एक्सेल शीट वर्ड में ही बना सकते हैं। अगर हमारे पास पहले से शीट बनी हुई है तो उसके लिए हम यूज एन एक्सिस्टिंग लिस्ट का चयन करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेरे सिस्टम में डॉक्यूमेंट फोल्डर में एक रेसिपिएंट लिस्ट फीड है। इस रेसिपिएंट लिस्ट में हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ओपन पर क्लिक किया और यह रेसिपिएंट लिस्ट यानी यह एड्रेस लिस्ट हमारे वर्ड के जो फॉर्मेट बना था उसमें आ गई है। फाइल को सिलेक्ट कर जैसे ही मैंने ओपन पे क्लिक किया, उसके बाद हमारे सामने एक विंडो खुल के आता है। उस विंडो में यह पूछता है कि जो हमारी डाटा है वह किस सीट पे है। एक्सेल में मल्टीपल सीट्स होती हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3, व्हाटएवर जिस नाम से मैंने सेव कर रखी हो फाइल या सीट का नाम जो दे रखा हो, तो किस नाम से हमारी सीट है यह चूज करता है। पूछता है कि किस सीट में हमारा डाटा है। तो जो हमने एग्जांपल लिया है इसमें हमारा डाटा तीसरी सीट पर है, सीट 3 पर। मैंने सीट 3 पे क्लिक किया और ओके कर दिया। अगर हमारे पास और सीट होती जिनमें डाटा होता तो यहाँ पर सारी सीट्स के नाम डिस्प्ले होता और हमें जिस सीट पर डाटा है वह सीट चुनना होता। तो फाइल को सिलेक्ट कर ओपन करने के बाद उस वर्कशीट का चयन करें जिसमें लिस्ट है और ओके पर क्लिक करें। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं, फिर हमारे पास एक अगला ऑप्शन आता है एडिट रेसिपिएंट लिस्ट का। जो लिस्ट हमने इंपोर्ट की है कुछ नाम से, जिससे मैंने जो रेसिपिएंट लिस्ट ली है इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे इसे मैंने रखा है मेरठ से शिवाली, शिवाली में हमारी आईसीटी टीम की मेंबर हैं, आपको उन्होंने सेशन लिया था सेकंड डे। मेरठ से शिवाली, उन्नाव से शशि, फतेहपुर से मनीष, श्रावस्ती से पारितोष, बिजनौर से प्रशांत, पीलीभीत से अनीता और चंदौली से निशा। मैं ये जो डाटा था हमारी एक्सेल शीट में था वह डाटा, वो लिस्ट हमारे इस पे शो हो रही है। अगर हम चाहते हैं कि किसी को यहाँ से हटा दें या किसी को नहीं लेना चाह रहे हैं, किसी को लेटर नहीं भेजना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से टिक अनटिक करके उसको हटा भी सकते हैं। तो एडिट रेसिपिएंट लिस्ट द्वारा हम पहले से दर्ज रेसिपिएंट लिस्ट का चयन कर सकते हैं या उसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है हाईलाइट मर्ज फील्ड का। हाईलाइट मर्ज फील्ड का प्रयोग कर आप मेल मर्ज से इंसर्ट किए गए फील्ड्स को हाईलाइट भी कर सकते हैं। हम जो फील्ड मेल मर्ज की सहायता से अपने लेटर में इंसर्ट कर रहे हैं उस फील्ड को हाईलाइट कर सकते हैं। इसके लिए हम हाईलाइट मर्ज फील्ड का यूज करेंगे। इंसर्ट मर्ज फील्ड, यह देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंसर्ट मर्ज फील्ड विकल्प का प्रयोग कर कौन सा कॉलम कहां इंसर्ट करना है सेलेक्ट करेंगे और फिर इंटर दबाएंगे। यानी इंसर्ट मर्ज फील्ड के द्वारा हमें एक्सेल सीट में जो मौजूदा जानकारी है, जो फील्ड्स हैं, उनको अपने लेटर में कहां इंसर्ट करना है यह सेलेक्ट करेंगे और फिर इंटर प्रेस करेंगे। जो मेरा एग्जाम्पल है, मेरे एग्जाम्पल में 3 फील्ड है, रेसिपिएंट नेम, डेजिग्नेशन और एड्रेस। यानी रेसिपिएंट नेम जो थे आपने देखा शिवाली, प्रशांत, पारितोष इत्यादि। डेजिग्नेशन उनका पदनाम क्या था और एड्रेस कि वो लेटर उनको किस पते पे भेजना है। उस एक्सेल शीट में 3 कॉलम थे, तीनों कॉलम यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। हमने जहाँ पे मुझे रेसिपिएंट नेम लेना था वहाँ पे क्लिक करके उस फील्ड को वहाँ पे इंसर्ट कर लिया। जहाँ पे डेजिग्नेशन लेना था हमने वहाँ पे क्लिक किया और डेजिग्नेशन इंसर्ट कर लिया, और जहाँ पे एड्रेस लेना था हमने एड्रेस को इंसर्ट कर लिया। आप में से कुछ साथी अभी कंफ्यूज होंगे कि आखिर हो क्या रहा है। अभी जैसे ही आगे
आप पीपीटी में देखते जाएंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद जब प्रैक्टिकल सेशन होगा, प्रैक्टिकल सेशन में आप उसको अच्छे से सीख पाएंगे। हमारा अगला ऑप्शन आता है प्रीव्यू रिजल्ट्स का। प्रीव्यू रिजल्ट्स पर क्लिक कर लेटर कैसे प्रिंट होगा उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। अब आप अपना लेटर लिखने के लिए तैयार हैं। जब यह प्रिंट होता है तो लेटर की प्रत्येक प्रति मूल रूप से वही होगी, केवल प्राप्तकर्ता डेटा जैसे नाम और पता अलग होगा। आप देख सकते हैं मैंने जो लेटर किया डिजाइन किया था वो लेटर था टू करके हमने छोड़ दिया था, किसी का नाम नहीं लिखा था, डेजिग्नेशन नहीं लिखा था, एड्रेस नहीं लिखा था, और ये था बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए इनविटेशन। एक लेटर मैंने डिजाइन किया, एक फॉर्मेट मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे तैयार कर लिया। उस वर्ड में यह लेटर मुझे किसको भेजना है, यह इनविटेशन, उसका किसी का नाम नहीं लिखा, ना कोई एड्रेस लिखा, ना कोई पता लिखा, ना पद नाम लिखा। और उसके बाद मैंने लेटर को डिजाइन कर लिया, जहां पे नाम लिखना था, जहां पे उनका पद नाम लिखना था और जहां पे एड्रेस लिखना था वह फील्ड मैंने खाली रखी, 3 लाइन उसके लिए मैंने छोड़ दी। मैंने क्या किया, फिर जहां पे नाम लिखना था मैंने वहां से रेसिपिएंट नेम की फील्ड इंसर्ट कर ली, जहां पे एड्रेस लिखना था वहां पर मैंने एड्रेस, और जहां पे डिजिग्नेशन लिखना था वहां पे डिजिग्नेशन, तीनों फील्ड यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर ली। और इंसर्ट करने के बाद जैसे ही प्रीव्यू रिजल्ट पे मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने दिखाई दे रहा है जो पहला लेटर होगा, जो पहला नाम होगा उसका प्रीव्यू होगा। तो पहला नाम था शिवाली का, तो हमारी स्क्रीन पे शिवाली का नाम दिखाई दे रहा है, टू शिवाली असिस्टेंट टीचर मेरठ। ऐसे ही उस एक्सेल सीट में जितने भी पार्टिसिपेंट थे सबके अलग अलग लेटर तैयार हो जाएंगे। हमने केवल एक लेटर डिजाइन किया और जितने पार्टिसिपेंट्स थे सबके लेटर ऑटोमेटिकली मेल मर्ज की सहायता से जनरेट हो गए। जैसे कि आप देखते हैं आपको नियुक्ति पत्र मिलता है, ज्वाइनिंग लेटर मिलता है डिपार्टमेंट से, तो सबका अलग अलग नाम होता है और मैटर सेम होता है। यानी कि जो लेटर की डिजाइनिंग होती है वो सेम टू सेम एक ही होती है, केवल जो उसमें आपका नाम होता है, आपका जन्म तिथि होती है, आपके पिता का नाम होता है, आपका विद्यालय होता है, वो अलग होता है। ऐसा डाटा एक्सेल सीट पर तैयार किया जाता है और मेल मर्ज की सहायता से एक फॉर्मेट तैयार करने के बाद उस पर मर्ज कर दिया जाता है, जिससे सबके अलग अलग लेटर्स जनरेट हो जाते हैं। तो सेम अपने एग्जाम्पल में भी हमने ही लिया, हमने एक लेटर डिजाइन किया एक इन्विटेशन का, और लेटर डिजाइन करने के बाद एक एक्सेल सीट पर हमने सबके नाम एड्रेस तैयार किए, और तैयार करने के बाद मेल मर्ज की सहायता से उसको इंसर्ट कर दिया। और इंसर्ट करने के बाद जैसे ही हम फिनिश एंड मर्ज का ऑप्शन का यूज करेंगे और फिनिश एंड मर्ज पर क्लिक कर आप लेटर को एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव, प्रिंट अथवा ईमेल कर सकते हैं। यानी कि फिनिश एंड मर्ज में हमको 3 ऑप्शन मिलते हैं, या तो उसको एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव कर लें, या डायरेक्ट प्रिंट कर दें, या फिर उसको ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन हमें फिनिश एंड मर्ज में मिलेंगे। हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, हम उसको एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव कर लेते हैं। जब हम फील्ड इंसर्ट करते हैं तो हमको स्क्रीन पर कैसा दिखाई देता है, आप देख सकते हैं 2 लिखा है, जहां पे हमने रेसिपिएंट नेम लेना था वहां पे रेसिपिएंट नेम दिखाई दे रहा है, जिस जिस नाम की फील्ड थी मैंने इंसर्ट किया था वह नेम भी दिखाई दे रहा है। और जैसे ही मैं इसको एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में कर जाऊंगा, अपने आप एक नई वर्ड फाइल जनरेट हो जाएगी जिसमें सारे पार्टिसिपेंट्स के नाम होंगे और उनका एड्रेस होगा और सबके अलग अलग लेटर्स जनरेट हो जाएंगे। तो यह था हमारा मेल मर्ज टैब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो उम्मीद है आप सभी के समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो अभी वर्किंग में करके दिखाएंगे। आप लोग कमेंट्स में अपना रिस्पांस जरूर दीजिएगा, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है मैं दोबारा करके दिखा दूंगा, बशर्ते चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो अगला टैब हमारा है वो है रिव्यू टैब का। रिव्यू टैब्स में भी कुछ ग्रुपिंग की गई है, प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर एंड प्रोटेक्ट। नाउ अब हम देखते हैं, चलते हैं प्रूफिंग पे। प्रूफिंग में जो हमारा पहला कमांड है चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। अगर आपके फाइल में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप स्पेलिंग एंड ग्रामर की मदद से सही कर सकते हैं, यह आपको स्पेलिंग भी सजेस्ट करेगा। हमने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है अगर उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर की सहायता से हम उसकी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं और सजेशन भी ले सकते हैं कि इसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या हो सकती है। इसका शॉर्टकट की F7 होता है। हमें जिस वर्ड की
एग्जैक्ट स्पेलिंग चेक करनी है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद F7 क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक उसके सजेशंस आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। हमने अपने एग्जांपल में अपने लिखा APLE, मैंने एक वर्ड लिखा APLE और APLE पे जैसे ही मैंने सिलेक्ट करने के बाद F7 प्रेस किया तो राइट हैंड साइड में एक नेविगेशन बॉक्स ओपन होता है जिसमें लिखा है स्पेलिंग और उसके नीचे जो इससे मैचिंग स्पेलिंग्स हो सकती हैं उनका सजेशन दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं APLE से जो रिलेटेड है, एक हो सकता है APPLE एप्पल, एक हो सकता है PALE पेल, एक हो सकता है AMPLE एम्पल, एक हो सकता है ALE एल और APE एप। यानी इससे रिलेटेड जितनी भी करेक्ट स्पेलिंग्स है उसके सजेशंस हमारे राइट हैंड साइड में एक नेविगेशन पर आ जाएगा। जो नेक्स्ट कमांड है हमारा वो है थिसारस। थिसारस इसकी मदद से आप किसी वर्ड का सेम मतलब यानी पर्यायवाची शब्द पता कर सकते हैं। अगर उस शब्द को चाहें तो कॉपी या इंसर्ट करके अपनी फाइल में लगा भी सकते हैं। थिसारस का उपयोग करने के लिए थिसारस पर क्लिक करें, उसके बाद राइट साइड में एक विंडो ओपन होगा, उसके सर्च बार में आप अपना वर्ड लिखकर उसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द देख सकते हैं। हमने अपने एग्जाम्पल में एग्जाम्पल वर्ड ही लिखा है। हमने एग्जाम्पल वर्ड लिखा, फिर एग्जाम्पल को सेलेक्ट किया, एग्जाम्पल को सेलेक्ट करने के बाद रिव्यू टैब में थिसारस पे क्लिक किया। जैसे ही थिसारस पे क्लिक किया राइट हैंड साइड में सेम उसी टाइप का जैसे कि अभी पिछले एग्जाम्पल में आया था एक विंडो ओपन हुआ है और इस विंडो में थिसारस के जितने भी समानार्थी शब्द हैं या सेम मीनिंग वाले शब्द हैं या पर्यायवाची शब्द हैं उनके सजेशंस राइट हैंड साइड में दिखाई देने लगे। आप चाहें तो उस पर डबल क्लिक करके या कॉपी करके उसको अपनी फाइल में लगा सकते हैं। अब चलते हैं ट्रैक चेंजेस पे। कल मैंने बात की थी 3 इडियट मूवी की जिसमें चतुर के एक स्पीच को आमिर खान चेंज कर देता है फाइंड एंड रिप्लेस की सहायता से। काफी वर्ड्स उसमें जितनी जगह पे एक वर्ड होता है वो चेंज हो जाता है नए वर्ड से, तो उसमें उसको पता नहीं चल पाता है चतुर को कि इसमें फाइल में किसी ने मॉडिफिकेशन किया है। इस मॉडिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने एक ऑप्शन दे रखा है ट्रैक चेंजेस। अगर हम ट्रैक चेंजेस का यूज करते हैं तो ट्रैक चेंजेस से हमें यह पता चल जाता है कि मेरे सिस्टम छोड़ने के बाद किसी ने डॉक्यूमेंट में कुछ करेक्शन किया है या कुछ मॉडिफिकेशन किया है और वह वर्ड रेड कलर से आने लगता है। आइए देखते हैं ट्रैक चेंजेस है क्या। जब आप अपनी फाइल बनाते समय कंप्यूटर से अलग जाएं तो इस पर क्लिक कर दें। यानी कि अगर आप अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं और बीच में कहीं जाना पड़ा तो आप अपनी फाइल को छोड़ते समय अपने सिस्टम से अलग जाते समय रिव्यू टैब में जाके ट्रैक चेंजेस पर क्लिक कर दें। और जैसे ही आप ट्रैक चेंजेस पर क्लिक करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी फाइल में कुछ भी लिखेगा तो वह लाल कलर में होगा, जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि किसी ने मेरे फाइल में कुछ लिखा है और आप इसे आसानी से डिलीट कर सकते हैं। रिजेक्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट, अगर आप इस लिखे हुए वर्ड को अपनी फाइल में रखना चाहते हैं तो एक्सेप्ट में जाकर एक्सेप्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। अगर आप इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, किसी और ने आपकी फाइल के साथ छेड़खानी की है तो रिजेक्ट पे जाके ऑल चेंजेस को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। कंपेयर ऑप्शन का यूज करके आप कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी फाइल पहले कैसी थी और करेक्शन के बाद या मॉडिफिकेशन के बाद वो फाइल अब कैसी है, यह भी कंपेयर आप कर सकते हैं। तो ट्रैक चेंजेस एक इंपॉर्टेंट टूल है। कुछ शॉर्टकट कीज आपको दिखाई जा रही है स्क्रीन पे जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज करते हैं। शॉर्टकट कीज तो बहुत सारी हैं, कुछ जो कॉमनली यूज्ड हैं वह शॉर्टकट कीज आपके स्क्रीन पे दिखाई जा रही हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं।
निशा मैम। यस सर। आप जब तक क्वेरीज देख लीजिए, जो जितनी क्वेरीज हैंडल है, मैं लाइव स्क्रीन के लिए शेयर करता हूँ थोड़ी देर में। ओके ओके श्योर सर। ओके, मैक्सिमम क्वेरीज यही है कि काइंडली शो प्रैक्टिकल्स, तो हैव सम पेशेंस और प्रैक्टिकल सेशंस भी होंगे आपके। और कुछ लोगों के सेशन क्वेरी थी कि हमारा असेसमेंट सबमिट नहीं हुआ है, तो आपने अगर असेसमेंट सबमिट किया है तो ऑफकोर्स हो गया होगा, अगर आपके पास मेल नहीं गया है तो उसके लिए परेशान ना हो, रिकॉर्ड में सेव हो गया होगा। और दूसरी एक क्वेरी है टेलीग्राम ग्रुप की, तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आप प्लीज़ पहले टेलीग्राम इंस्टॉल करके फिर इस लिंक से जुड़ जाएं। उसके बाद अंकित सर अभी इसके बाद प्रैक्टिकल सेशन लेंगे, तो आपकी जो मेल मर्ज की समस्या थी, एक सर ने लिखी है कि उन्हें मेल मर्ज पीपीटी से बहुत क्लियर नहीं है, तो सर वो आपको भी प्रैक्टिकल सेशन में क्लियर हो जाएगा। शशि मैम ने लिखा है कि मैम सेशन में ज्वाइन नहीं हो पा रहे। मैम यू आर ऑलरेडी ज्वाइन, आपके यहाँ कुछ नेटवर्क का इशू है, दैट्स व्हाई आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी। जी बिल्कुल, जो भी आप यहाँ समझ रहे हैं उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। बिना प्रैक्टिस के चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, और काम करने पे, प्रैक्टिस करने पे ही समझ में आता है कि कहाँ परेशानी आ रही है, कहाँ इश्यूज हो रहे हैं। ओके, एक क्वेरी है कि पीपीटी प्रस्तुत कर दिया जाए, उसे शेयर किया जाए, तो ठीक है, वो आपके ग्रुप में आपको शेयर कर दिया जाएगा। एंड निशा मैम, एक क्वेरी अभी आई थी कि क्या मेल मर्ज में पीपीटी भी पीपीटी की भी फाइल को ऐड किया जा सकता है? तो ऐसा संभव नहीं है, उसमें वर्ड की फाइल ही और एक्सेल की फाइल ही ऐड की जाती है। इसमें एक क्वेरी और है सर कि यदि हमें डिज़ाइन टैब में हर एक पेज को अलग अलग डिज़ाइन देना हो तो कैसे करेंगे? तो ये तो आई थिंक आपको प्रैक्टिकल सेशन में ही क्लियर हो जाएगा अभी। जी, डिज़ाइनिंग को लेके बहुत सारी क्वेरीज हैं, सभी को अलग अलग पेज पे डिज़ाइन करने की स्टेप्स को जानना है। ओके, हाउ कैन वी डिलीट अ फाइल इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में किसी भी फाइल को कैसे डिलीट करते हैं? यू कैन डायरेक्टली डिलीट दैट फाइल फ्रॉम द डॉक्यूमेंट फोल्डर। आपके कंप्यूटर पे जो डॉक्यूमेंट फोल्डर होता है, आप वहां से उस फाइल को बहुत ही आराम से डिलीट कर सकते हैं। ओके, मंजू देवी जी, मैं आपको लिंक शेयर कर दे रही हूँ फिर से। आप लोग क्वेरीज डालते रहिए, जिससे हम लोग को पता चल पाए कि आपकी क्या परेशानी है, कहाँ तक आप सीख पा रहे हैं, कहाँ पे परेशानी आ रही है, जिससे हम सहायता कर पाए आपकी। असेसमेंट में आईडीज को लेके बहुत कंफ्यूजन है सभी को, तो जब भी आप अपना फॉर्म भर रहे हैं असेसमेंट के लिए, उसमें आपकी जीमेल आईडी ही मांगी गई है, आपको कोई और आईडी उसमें नहीं भरनी है। तो आप अपनी जो जीमेल आईडी यूज करते हैं आप वही भरिए, आप जो आपकी पर्सनल आईडी है।
निशा मैम, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है? हाँ जी सर, आपकी स्क्रीन शेयर है। ओके। तो जैसा कि आप सभी ने पीपीटी में देखा कि इंसर्ट मेनू में, इंसर्ट टैब में कुछ ऑप्शन जो कल के रह गए थे उनके आगे हमने स्टार्ट किया था टेक्स्ट बॉक्स से। तो टेक्स्ट बॉक्स की सहायता से आप अपने पेज पर कहीं पर भी कुछ भी एक बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके लिए हम इंसर्ट मेनू में जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ पैटर्न दिखाई देते हैं कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स किस तरह से होगा। और सिंपल लेना है तो मैंने सिंपल ले लिया है टेक्स्ट बॉक्स। इस टेक्स्ट बॉक्स पे जैसे मैंने क्लिक किया, हमारी स्क्रीन पे, हमारे पेज पे एक बॉक्स बन के आ गया। इस बॉक्स में कुछ चीजें पहले से लिखी हैं, इनको आप हटा दें और इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहें, कोई भी टेक्स्ट इसके अंदर लिख सकते हैं और इसको पेज पर कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी ले जा सकते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग में इसके अंतर्गत इसमें कलर फिल कर सकते हैं, आउटलाइन ड्रा कर सकते हैं और भी कई सारी फॉर्मेटिंग्स इसमें कर सकते हैं। ये था हमारा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के बाद जो हमारा अगला मेनू है वह है वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट मेनू पे क्लिक करते हैं। वर्ड आर्ट मेनू पे क्लिक करने के बाद हमको बहुत सारे टेक्स्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें टेक्स्ट की डिजाइनिंग होती है और टेक्स्ट डिजाइनिंग में से हम कोई भी एक टेम्पलेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। टेम्पलेट सिलेक्ट करने के बाद एक बॉक्स है स्क्रीन पे, उसमें लिखा है योर टेक्स्ट हियर, यानी कि हमें जो भी टेक्स्ट लिखना हो या CRT लिखना है, आप कोई भी टेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं और वो अलग अलग पैटर्न, अलग अलग डिजाइन में उसको डिजाइन कर सकते हैं। अगला मेनू हमारा है ड्रॉप कैप। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा मोस्टली जो हमारी न्यूज स्टार्ट होती है जहां से जो पहला वर्ड होता है वो काफी बड़ा होता है। तो ड्रॉप कैप की सहायता से आप अपने पैराग्राफ में जो पहला वर्ड है उसको बड़े अक्षर में लिख सकते हैं। बड़े अक्षर का सेंस कैपिटल लेटर नहीं है बल्कि उसकी साइज से है। हमने एक टेक्स्ट लिखा स्क्रीन पे पैराग्राफ में और जैसे ही हम ड्रॉप कैप पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप कैप पे ये पैटर्न पूछ रहा है कि जो हमारा पैटर्न होगा वो किस तरह से होगा। नन यानी कि ड्रॉप कैप नहीं होगा। ड्रॉप में ये पहला वर्ड है वो बड़ा सा हो जाएगा और नीचे भी उसकी कुछ लाइनें बाद में आ जाएंगी जो पैराग्राफ की होगी, या फिर इन मार्जिन में जो पहला वर्ड है वो बड़ा रहेगा और जितने भी बगल की लाइन्स होंगे वो उसी हिसाब से आती जाएंगी। जैसे कि आपने देखा हमने जो टेक्स्ट लिखा था उसमें जो हमारा जी था उसकी साइज काफी बड़ी हो गई है और जो बाकी वर्ड्स थे वो छोटे ही हैं। यानी ड्रॉप कैप एक ऐसा टूल है जिसकी सहायता से आप अपने पैराग्राफ का पहला वर्ड बड़े अक्षर में लिख सकते हैं। हमारा अगला मेनू है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन का प्रयोग उस स्थान पर करते हैं जहां पे हमको सिग्नेचर लेना होता है। हमने पेज पे कोई लेटर तैयार कर लिया और उस लेटर में नीचे सिग्नेचर लगाना है तो उसके लिए हम अपने कर्सर को वहां पे ले जाएंगे जहां पे हमको सिग्नेचर लाइन या सिग्नेचर लिख लगाना है और हम सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे। सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करके उस स्थान पर एक सिग्नेचर लगा सकते हैं। जैसे मैंने सिग्नेचर लाइन पे क्लिक किया तो सजेस्टेड साइनर फॉर एग्जांपल जॉन डो, यानी कि हमें सिग्नेचर का एग्जांपल यहाँ पर देना है। तो मान लीजिए मेरा नाम अंकित है, मैं अपने साइन में अंकित लिख रहा हूँ। सजेस्टेड साइनस टाइटल, मेरी टाइटल क्या है, मैं टीचर हूँ, मैं टीचर लिख देता हूँ। और अगर मेरा ईमेल एड्रेस भी है तो ईमेल एड्रेस भी डालना चाहे डाल सकते हैं। और साइन और डेट भी अगर दिखाना चाह रहे हैं तो डेट के लिए भी नीचे पे टिक मार्क लगा हुआ पहले से, डेट भी आ जाएगा और ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे वह सिग्नेचर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं एक्स लिखा है, एक्स के नीचे अंकित और टीचर, या फिर जहाँ साइन होना चाहिए साइन की जगह पे एक्स लगा हुआ है और मेरा सिग्नेचर नीचे अंकित और मेरा डेजिग्नेशन टीचर। तो ये था सिग्नेचर लाइन। अब अगली कमांड हमारी है डेट एंड टाइम। अपनी फाइल में डेट एंड टाइम लगाने के लिए
डेट एंड टाइम के लिए डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे और डेट एंड टाइम पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक विंडो ओपन होगा। उस विंडो में जो हमारे डेट एंड टाइम का फॉर्मेट होगा वह किस तरह से होगा या डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज की डेट है 16 जनवरी 2021। तो पहला फॉर्मेट है 16 जन 21, दूसरा फॉर्मेट है सैटरडे जनवरी 16 2021, तीसरा फॉर्मेट है जनवरी 16 2021। ऐसे ही नीचे भी कुछ टाइम वाले फॉर्मेट भी है 16 जनवरी 21 11:38 सॉरी, और 16 जनवरी 21 11:38 AM। तो अलग अलग टाइम फॉर्मेट जो है आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप टाइम अपडेट भी रखना चाहते हैं तो अपडेट ऑटोमेटिकली पे टिक कर देंगे, फिर ताकि टाइम जैसे ही बदलता है इस फाइल के भी जो टाइम है वो बदलती रहेगी। तो ये था डेट एंड टाइम। अगली कमांड पे चलते हैं इक्वेशन। गणितीय फार्मूला लिखने के लिए हमें बहुत सारे इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम कोई सवाल तैयार कर रहे हैं, हमको लिखना है, अंडर रूट लिखना है या और भी बड़े बड़े इक्वेशंस तैयार करने हैं, तो उन सब के लिए हम इक्वेशंस का यूज करेंगे। इक्वेशन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बाय डिफॉल्ट a बराबर पाई आर स्क्वायर या इस तरह के कुछ फार्मूलाज रेडीमेड जो है वो शो कर रहे हैं। हम इक्वेशन पे क्लिक करेंगे। इक्वेशन पे क्लिक करने के बाद कुछ सिंबल्स स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, प्लस माइनस, इनफाइनाइट, इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, क्रॉस, डिवाइड, जो भी चीजें हैं मल्टीप्लिकेशन या भी बहुत सारे सिंबल्स हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। अगर हमें अंडर रूट लिखना है तो अंडर रूट के लिए रूट का ले लेंगे सिंबल। रूट पर हमने टिक किया, हमने लिख दिया 25 और ये हमारा रूट 25 ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऐसे ही आप अलग अलग तरह के इक्वेशंस की सहायता से तैयार कर सकते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज सिंबल। सिंबल की सहायता से हम कई सारे सिंबल्स को ऐड कर सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, पाई, इनफाइनाइट, कुछ सिंबल्स इसमें भी हैं जिनका हम प्रयोग अपने फाइल में कर सकते हैं। अब हम चलते हैं डिजाइन टैब पे। डिजाइन टैब पे हम क्लिक करते हैं तो डिजाइन में तो टाइटल्स और डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है, उसमें ज्यादा काम नहीं करना है। हम आते हैं सीधे पेज बैकग्राउंड पे। पेज बैकग्राउंड पे जो हमारी मेन कमांड है वह है वाटरमार्क। जब हम कोई फाइल, कोई लेटर तैयार करते हैं तो उसमें हम अपनी वाटरमार्क लगा सकते हैं। यह वाटरमार्क कोई टेक्स्ट हो सकता है या कोई इमेज हो सकती है। हम इसके लिए क्या करेंगे, वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे। वाटरमार्क पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2-3 तरह के पैटर्न्स आपकी स्क्रीन पर हैं। कॉन्फिडेंशियल लिखे हुए, कॉन्फिडेंशियल है, डू नॉट कॉपी है। आप यहाँ से पैटर्न ले सकते हैं या फिर कस्टम वाटरमार्क की सहायता से अपना वाटरमार्क इंसर्ट कर लेंगे। कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक किया, कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करने पर जो हमारे सामने ऑप्शन है वो है नो वाटरमार्क का, यानी कि कोई वाटरमार्क नहीं है। हमें अगर पिक्चर लेना है तो हम पिक्चर वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे। पिक्चर वाटरमार्क पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट पिक्चर ऑप्शन की सहायता से कोई भी पिक्चर जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सेव है उसको इंपोर्ट करा के जो हमारी लोकेशन पे सेव है फ्रॉम अ फाइल, फ्रॉम फाइल बिंग इमेज सर्च वन ड्राइव पर्सनल, तो हमें कंप्यूटर्स लेना है, फ्रॉम फाइल सिलेक्ट किया। फिर आपकी जिस लोकेशन पे कोई फोटो सेव है उसको बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं वाटरमार्क के रूप में, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने एक फोटो सिलेक्ट कर ली है और मैं उसको इंसर्ट कर रहा हूं। अब आप देख सकते हैं इस पेज में एक बैकग्राउंड में वो फोटो लग गई है, स्कूल की फोटो है। बैकग्राउंड इमेज जो होती है वाटरमार्क वाली थोड़ी लाइट कलर में होती है ताकि ऊपर के जो टेक्स्ट हो वो सारे दिखाई दें। आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे मैगजीन्स में, डायरीज में वाटरमार्क लगे होते हैं, तो सेम एज इट इज वाटरमार्क वर्क करता है। अगर हमें
वाटरमार्क में कोई टेक्स्ट लिखना है तो जहां हमने पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक किया था ठीक उसके नीचे टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक करके हम वह टेक्स्ट के आगे लिख देंगे। यहाँ पर पहले से ये SAP असाप लिखा हुआ है उसको हमने हटा दिया। मान लीजिए मुझे CRT लिखना है वाटरमार्क में, तो हमने उसमें टेक्स्ट के आगे CRT लिख दिया और इसके बाद अप्लाई करके, तो जैसे मैंने अप्लाई किया हमारे बैकग्राउंड में वाटरमार्क इंसर्ट हो गया है। और हमारे जितने भी पेज होंगे सब में ऑटोमेटिकली यह वाटरमार्क आता रहेगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर पेज पर वाटरमार्क लगाना चाहते हैं कि सब पे ना जाए तो आप वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे, कोई पैटर्न सेलेक्ट करेंगे और पैटर्न पर सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके इंसर्ट एट करंट डॉक्यूमेंट पोजीशन, इस ऑप्शन का प्रयोग करके आप वाटरमार्क को केवल पर्टिकुलर पेज पे लगा सकते हैं। मैंने सेकंड नंबर पेज पे सिलेक्ट किया है, तो सेकंड नंबर पेज पे एक तो मैंने SCRT पहले से लगा रखा था और दूसरा कॉन्फिडेंशियल भी लग गया है। आप पहले वाला डिलीट भी कर सकते हैं। और हमारा वाटरमार्क डिलीट हो गया। जो कॉन्फिडेंशियल लिखा है इसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आप डबल क्लिक करेंगे जहां कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ बीच में, ये कॉन्फिडेंशियल दिखाई दे रहा है। मैं इस पे अपना नाम लिख देता हूं, अंकित। मैंने अंकित लिख दिया और फिर जैसे ही अलग अपने स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो अंकित हमारा बैकग्राउंड में चला गया है, यानी वाटरमार्क के रूप में चला गया। और हम पहले पेज पे अगर जाएंगे तो पहले पेज पे कोई भी वाटरमार्क नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यानी कि वह केवल पर्टिकुलर पेज पर ही लगा है। अब हम आते हैं पेज कलर पे। पेज कलर की सहायता से हम जिस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का पेज कलर कैसा हो यह चूज कर लेते हैं। सपोज दैट मुझे यह पेज रेड कलर का चाहिए। मैंने जैसे ही रेड कलर पे टिक किया हमारा पेज रेड कलर का दिखाई देने लगा। येलो चाहिए, हमने येलो पे टिक किया और हमारा पेज येलो कलर में दिखने लगा। इस तरह से जिस भी कलर का हमें पेज चाहिए हम वह पेज कलर यहां से चूज कर सकते हैं। जो हमारी अगली कमांड है वह है पेज बॉर्डर। आप सभी जानते हैं पेज पे चारों तरफ से बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिजाइन टैब पे क्लिक करेंगे। डिजाइन टैब पे क्लिक करने के बाद पेज बैकग्राउंड ग्रुप में पेज बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। पेज बॉर्डर पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ लेआउट्स स्क्रीन पे खुल के आती हैं कि हमको जो पेज बॉर्डर चाहिए वह किस तरह से हो। सपोज दैट मुझे बॉक्स चाहिए, यानी पेज के चारों तरफ एक बॉर्डर बन के आ जाए। हमने बॉक्स डिसाइड कर लिया, बॉक्स पे क्लिक किया, बॉक्स सेलेक्ट हो गया। फिर स्टाइल्स में जाके हम उसकी फॉर्मेटिंग चूज कर सकते हैं कि हमारी जो बॉक्स है, हमारा जो बॉर्डर है उसकी स्टाइल कैसी हो, डैश डैश हो, लाइन हो, डबल लाइन हो, ट्रिपल लाइन हो, मोटी लाइन, पतली लाइन, आप जिस तरह से चाहें उस तरह की डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ट्रिपल लाइन ली है, ट्रिपल लाइन सिलेक्ट हो गया। अब हमारा जो अगला कमांड है वह पूछ रहा है कि इसका कलर कैसा हो। जो हम बॉर्डर ले रहे हैं बॉर्डर किस कलर का हो, तो इसके लिए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, ऑटोमेटिक में ब्लैक आता है। हम उसको रेड चाह रहे हैं तो हमने रेड पे कर दिया, तो यह बॉर्डर अब रेड कलर का आएगा। कलर के बाद अगला ऑप्शन हमारे पास मिलता है विड्थ का। जो हम बॉर्डर ले रहे हैं उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, यानी उसकी चौड़ाई यानी उसकी मोटाई। जो बॉर्डर होगा ये 1/2 पॉइंट से स्टार्ट होता है, 1/2, 1/4, फिर 1/2, 3/4, 1.5, 2.25। आप जैसे भी चाहें उस पेज के बॉर्डर की विड्थ को सिलेक्ट कर लेंगे। 3 पॉइंट लेना है, मैंने 3 पॉइंट ले लिया, तो यह 3 पॉइंट पे चला गया। आपके पास एक ऑप्शन है कि जो हम पेज बॉर्डर ले रहे हैं अगर हमें पर्टिकुलर किसी एक पेज पे लगाना है या पूरे डॉक्यूमेंट पे लगाना है तो इसके लिए एक ऑप्शन है अप्लाई टू। अप्लाई टू ऑप्शन का यूज करके जो बॉर्डर लगा रहे हैं उसको होल डॉक्यूमेंट या फिर दिस सेक्शन या फिर फर्स्ट पेज ओनली या फिर ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, यानी कि पहले पेज को छोड़कर सारे पेज पे चाहिए कि केवल पहले पेज पे चाहिए या केवल इसी पेज पर चाहिए या फिर सारे डॉक्यूमेंट पे चाहिए, यह चूज कर सकते हैं।
बॉर्डर्स में आपको शैडो, नीचे शैडो का ऑप्शन है, शैडो से आप बॉर्डर के शैडो को डिसाइड कर सकते हैं, या फिर 3D बॉर्डर्स लेने हैं तो 3D बॉर्डर्स ले सकते हैं। कस्टम अपने हिसाब से बॉर्डर को आपको डिजाइन करना है तो अपना कस्टम बॉर्डर डिजाइन भी कर सकते हैं। मैंने बॉक्स लिया है, बॉक्स पे क्लिक करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यह पेज बॉर्डर्स के साथ हो गया है। हमने 3 लाइन लिया था, ट्रिपल लाइन, तो ट्रिपल लाइन का बॉर्डर आपके पेज पर दिखाई देने लगा है। और मैंने इसको अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट्स किया था, इसलिए यह जितने भी पेज होंगे यह सारे पेज में ऑटोमेटिकली लगता जाएगा। उम्मीद है आप लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को। अब हम चलते हैं अगले टैब में, जो हमारा टैब है वह है पेज लेआउट का। पेज लेआउट टैब में जो हमारी पहली कमांड है पेज सेटअप ग्रुप से, वह है मार्जिन। मार्जिन में हम पेज की मार्जिन्स टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट कितनी होनी चाहिए मार्जिन डिसाइड कर सकते हैं। कुछ टेम्पलेट्स पहले से इसमें दिए गए हैं। नॉर्मल, जो नॉर्मल पेज आपका होता है उसमें 1 इंच की मार्जिन होती है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, यानी चारों साइड से आपको 1 इंच की मार्जिन मिलती है। अगर आप इसे कम करना चाहते हैं तो आपको नैरो का भी दिया हुआ है, नैरो में आधे इंच का है, 0.5 इंच। अलग अलग फॉर्मेटिंग्स, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड एंड ऑफिस 2003 डिफॉल्ट आपको मार्जिन यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप इन सब के अतिरिक्त अन्य कोई मार्जिन सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कस्टम मार्जिन पे जाके आप पेज की मार्जिन को सेट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने मार्जिन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया ऑप्शन, टॉप पे कितना होना चाहिए, 1 इंच बाय डिफॉल्ट होता है, 1 है, बॉटम पे भी 1 है और लेफ्ट पे भी 1 है, राइट पर भी 1 है। अगर इसको चेंज करना चाह रहे हैं हम कि लेफ्ट पे 1 रहे और राइट पे 0.5 हो जाए तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 0.5। टॉप पे चाहते हैं 0.3 रहे तो मैंने 0.3 कर दिया, और बॉटम पे चाहते हैं 0.8 रहे तो हमने उसको 0.8 कर दिया। और इसके बाद ऑप्शन आता है कि यह जो मार्जिन हम सेट कर रहे हैं यह केवल इसी पेज के लिए रहे या फिर पूरे होल डॉक्यूमेंट के लिए। तो अगर हमें पूरे डॉक्यूमेंट पे चाहिए कि जितने पेज हम क्रिएट करेंगे सब पे सेम मार्जिन रहे तो चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे क्लिक करके केवल इसी पेज के लिए कर सकते हैं। हमने जो मार्जिन चुनी है वो सारे पेज के लिए चुनी है, इसलिए हम ओके कर देते हैं। जैसे ही मैंने ओके किया आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ की साइड की जो पोजिशनिंग है वो शिफ्ट हो गई है और इसका मार्जिन कम हो गया है, यानी कि जो लेफ्ट साइड राइट साइड का मार्जिन है वह एडजस्ट हो गया है जितना मैंने सेट किया था उसी के अकॉर्डिंग। ये था हमारा मार्जिन। मार्जिन के बाद चलते हैं अब अगली कमांड पे। अगली कमांड हमारी है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन जैसा कि नाम से ही क्लियर है और जिस पे जो सिंबल लगा हुआ है उससे भी क्लियर है कि यह पोर्ट्रेट को लैंडस्केप या लैंडस्केप को पोर्ट्रेट में बदलने की क्षमता रखता है। तो हमने ओरिएंटेशन पे क्लिक किया। ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे तो हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। हमें यह पेज लैंडस्केप में चाहिए तो हमने इसको चेंज करके लैंडस्केप में कर दिया। कभी कभी आप लोगों के सामने डिफिकल्टीज आती है कि हमको एक पेज एक ही डॉक्यूमेंट में पोर्ट्रेट चाहिए और एक पेज लैंडस्केप में चाहिए, तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे। पेज सेटअप के नीचे जो एक छोटी सी एरो लगी है, क्लिक करने के बाद ओरिएंटेशन के पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दिखाई दे रहा है। हमें एक पेज पोर्ट्रेट करना है, एक पेज लैंडस्केप करना है, तो मैंने दूसरा पेज लिया हुआ है, इसको मैं पोर्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ। मैं पोर्ट्रेट पे क्लिक किया, नीचे अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट है, इसको मैंने सिलेक्टेड टेक्स्ट कर दिया और ओके कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं जो पहला पेज है वह लैंडस्केप में है और जो दूसरा पेज है वह पोर्ट्रेट में है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। मैं जूम माइनस कर देता हूँ, जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा। हाँ, अब आप देख पा रहे हैं जो ऊपर के पहले और दूसरे पेज हैं वह लैंडस्केप में है, लेकिन जो थर्ड पेज हमारा है वह पोर्ट्रेट में है। अगर हम सारे पेजेस को रखना चाह रहे हैं तो नॉर्मली ओरिएंटेशन पे क्लिक करके कर देंगे। अगर हम कुछ पेजेस की ओरिएंटेशन चेंज करना चाह रहे हैं देन वी हैव टू गो टू पेज सेटअप एंड देन चेंज इट।
अब हम चलते हैं पेज साइज पे। साइज पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ पेज के साइज दिखाई दे रहे हैं। आप सभी क्लिक करेंगे, पेज साइज है पहला लेटर, सेकेंड वन इज टैबलॉइड, थर्ड वन इज लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, A5, B4, B5। तो इतने पेज साइज हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर इससे ज्यादा चाहिए तो आप मोर पेपर साइज पर क्लिक करके अपनी साइज डिसाइड कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली हम A4 कागज में प्रिंट करते हैं तो आप A4 सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज आपका बाय डिफॉल्ट लेटर पे यह सेट होता है। अब आते हैं कॉलम्स पे। हम जिस पेज पे काम कर रहे हैं वह पेज कितने कॉलम्स में डिवाइड हो। आप मैनुअली कागज कलम से लिखते हैं, अपने पेज पे कॉलम बनाते हैं, लाइन खींचते हैं, तो वैसे ही आप इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी कॉलम्स में पेज को ब्रेक कर सकते हैं। सपोज दैट मैं इस पेज को 3 कॉलम में ब्रेक कर रहा हूं, तो यह पेज 3 कॉलम में ब्रेक हो गया है। अब आप देख पा रहे हैं, जो हम टाइप कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली लाइन चेंज होती जा रही है, क्योंकि यह 3 कॉलम में डिवाइडेड है। और 3 कॉलम की वजह से जैसे ही एक पेज फुल होगा फिर ये दूसरे कॉलम में जाएगा, तीसरे कॉलम में जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। यानी इस पेज को हमने 3 कॉलम में डिवाइड कर दिया है। यह पूरे पेज की लास्ट तक न जाके बल्कि जहां से कॉलम ब्रेक हुआ है वहीं तक जा रहा है केवल टेक्स्ट हमारा।